उनको इंटरव्यू करें, बेशक उनके अपने ज़बान के अंदर करें, ब्रुशिस्की में है, शिना में है, बल्ती में है, तो इंटरव्यू करें, नॉलेज को प्रिजर्व करें। ये तो एक तरीका है, और ये काम गवर्नमेंट भी कर सकती है, टेक्निकल लोग भी कर सकते हैं, इवन मीडिया भी ये काम कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राना। नाजरीन, आज के मुज़ाकरा प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों से मुतल्लिक, जो कि मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं, इनसे मुतल्लिक। आजकल आप ख़बरों में भी देख रहे हैं कि कई अफराद को गिरफ़्तार किया गया जड़ी बूटियों को वहाँ से निकालते हुए। गुज़िश्ता दिनों एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। एक बच्चे को जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता था, उसको यहाँ अस्तोर के मुकाम पर जड़ी बूटियाँ निकालते हुए पकड़ा गया और उसे वहाँ पे फायरिंग का निशाना बनाया गया। ऐसे बहुत सारे और वाक़यात होते रहते हैं आए रोज़, और जड़ी बूटियाँ गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन पाई जाती हैं, और ख़ास तौर पे अस्तोर के ज़िले में, गिलगित बल्तिस्तान का जो ज़िला अस्तोर है, यहाँ पे जड़ी बूटियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। आज की नशिस्त में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज की नशिस्त में मेहमान मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, PhD स्कॉलर हैं फार्माकोलॉजी में, और साथ साथ 100 से ज़ायद इन्होंने रिसर्च पेपर्स इस हवाले से लिखे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हम एक तो वेलकम कहते हैं, और दूसरा सबसे पहला सवाल और इंतहाई अहम सवाल कि गिलगित बल्तिस्तान में जड़ी बूटियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, इसकी अहमियत और अफादियत के हवाले से आप ज़रा हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपकी टीवी का भी शुक्रिया। और जड़ी बूटियाँ आपको पता है, जब से ये इंसान चलता आ रहा है, जो हमारी ज़िंदगी है, तो ज़ाहिर बात है इसने एक तो खाना खाया है, और साथ ये कहीं किसी न किसी लेवल पे बीमार भी हुआ है। तो उस दौर से ज़ाहिर बात है, आज जो दवाइयाँ में और आप खा रहे हैं दवाइयाँ नहीं होती थी, उस दौर में यही जड़ी बूटियाँ होती थी जिनसे डिफरेंट यानी जो भी डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट इंसानों के अंदर की गई है। इवन आप मौजूदा दौर के अंदर भी देख लें, मैं और आप अपने गाँव में अपने किसी नानी नाना या दादी दादा से भी पूछ लें, यानी इवन मैंने अपनी लाइफ के अंदर अब खुद बहुत जड़ी बूटियाँ अपने, जब मैं छोटा था हमारे पेरेंट्स ने हमें यूज़ कराई हैं डिफरेंट चीज़ों पर। तो इंसान का वो कहते हैं ना, चूली दामन का साथ है जड़ी बूटी, और इंसान का हमेशा से इस तरह का साथ रहा। सही बात है। अच्छा, आपने अहमियत का बताया, डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तरफ तो जड़ी बूटियों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में, चोली दामन का बिल्कुल साथ है आपने जैसे कहा, तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इसका क्या स्कोप है? गिलगित बल्तिस्तान में जो इसको एक ब्रॉड टर्म एक इंटरनेशनल यूज़ कर, ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, यानी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ये जड़ी बूटी भी आती है, यानी और तरीके के डिफरेंट तरीके इलाज इसके अंदर शामिल हैं। इसमें ज़्यादातर लोग ना जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिहाज से इसलिए इम्पोर्टेंस है कि आज से कुछ साल पहले चले जाएं हम, तो हमारे पास कोई मेडिसिन या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। यानी मेरे और आपके बाप दादा की एज का अगर आप देख लें, तो अब इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि लोग फिर इन्हीं जड़ी बूटियों के ज़रिए, अब हमारे इलाके में आपने सुना होगा कि किसी को ज़ख्म लगता था, लोग इश्कीन लगाते थे, हाँ, बर्बरी लगाते थे। इवन उसके बारे में मशहूर है कि एक जो हमारा परिंदा है जिसको हम काकस कहते हैं शिना ज़बान में, तो वो भी कहीं ज़ख्मी हो तो मैंने खुद लोगों से सुना है, बुज़ुर्गों से, कि वो भी अपने ज़ख्म के ऊपर इश्कीन को लगाता है। अच्छा, परिंदा भी मालूम है, बिल्कुल। तो इतनी अहमियत इसलिए आज से ज़्यादा थी पुराने दौर में कि कोई दवाई हमारे पास नहीं होती थी, हमारे पास यही एक सोर्स था, यानी किसी मिनरल के ज़रिए, या जो ये ड्रग है ना, इसके जो सोर्सेस है उसमें से मेजर सोर्स पुराने दौर का जो भी था वो ये जड़ी बूटियाँ थी। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, मौजूदा दौर की जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको आप कहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, 25% आज भी जो एलोपैथिक मेडिसिन मैं और आप यूज़ कर रहे हैं, उनका आज भी ओरिजिन जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा, आज के दिन भी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एस्पिरिन है, आपने बड़ी कॉमन दवाई होगी। अच्छा, एफिड्रीन का नाम सुना होगा, पीछे बहुत बड़ा केस भी बना था किसी मिनिस्टर के ऊपर। ये एफिड्रा प्लाट से लिया जाता है और ये कॉमन है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। अच्छा, रेजरपीन है, इस तरह के बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे मॉर्फिन है, ओपियम, पोपी प्लांट जिसे कहते हैं, वहाँ से मॉर्फिन निकलती हैं। तो यानी रिसर्च के अकॉर्डिंग 25% जो मॉडर्न मेडिसिन है वो भी जड़ी बूटियों से ली जाती है। ये उसकी अहमियत है।
डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह से इसके ऊपर पेपर्स भी लिखे होंगे, इस पर रिसर्च भी की होगी। बिल्कुल, मैंने बहुत ज़्यादा मुझे ये भी जानना है और मैं चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि आजकल जो हालात हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जड़ी बूटियों की कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, उसके महफूज बनाने के हवाले से नस्लें ख़त्म हो रही। कई पौधे जो हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी नस्ल ख़त्म होने के खदशात भी पैदा हो रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, फिर उसके ऊपर ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। आपने रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं, तो आप ताकि गवर्नमेंट के लोग भी जो सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी इस बात को समझो, और लोग भी जो इस महकमा जंगलात से वाबस्ता हैं या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, कि इस जड़ी बूटियों के फाइनेंशियल यानी माशी क्या फ़वाइद हो सकते हैं और सेहत के हवाले से क्या फ़वाइद हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं रिसेंट ना कुछ 4 महीने पहले या 5 महीने पहले मैं चाइना गया हुआ था। तो मैं किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने विज़िट किया, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर था, मैं उससे मिला। तो जिसको हम ये शुरुजुन नहीं कहते यहाँ पे हमारे देसी ज़बान में, तो वो जो शुरुजुन है वो उस इलाके के अंदर वो कल्टीवेट कर रहा था, यानी उस कंट्री के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा थी, वो इम्पोर्ट करते थे। अब इसी शुरुजुन की, जिसको हम शुरुजुन बोलते हैं, इसका डिमांड यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो आसानी से यहाँ कल्टीवेट कराया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कुछ मेडिसिनल प्लांट मैं आपको बताता हूँ जिन पर मैंने खुद पर्सनली तहकीक की है। आपने फिलिल का नाम सुना होगा, उसको मेंथा कहते हैं, मेंथा लॉन्गीफोलिया कहते हैं उसको, फिलिल। ये बेहतरीन है ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए। मेरी अपनी तहकीकी रिसर्च मुकाला है, आप जाकर नेट पर पढ़ सकते हैं। आपने तुमुरो सुना होगा, थाइम, वाइल्ड थाइम, ब्लड प्रेशर की बड़ा ज़बरदस्त। मैंने एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स यानी एनिमल प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के ज़रिए हमने इसको प्रूव किया कि ये ब्लड प्रेशर के लिए इफेक्टिव है। इसी तरह जब हमने बर्बरिस का नाम, पहले हमने अभी इश्कीन का आपने सुना, वो जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा इफेक्टिव है। तो इस तरह के जितने भी हमारे, अब देखो उस इश्कीन को यहाँ लोग काट काट के दीवारों के ऊपर लगाते हैं, मेरे और आपके इलाके में। सही, बिल्कुल। यानी इसको कांटे के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, जलाने के लिए लकड़ी उसको ज़ाय कर रहे हैं। अगर उसकी जड़ को हम ले लें और इसको एक्सपोर्ट कर दें, यानी लोगों को उसकी वैल्यू बता दें, तो लोग उसको काट काट के जला रहे हैं। तो ये जलाने वाली चीज़ नहीं, ये बहुत कीमती चीज़ है। बाढ़ के तौर पर इस्तेमाल भी, बाढ़ के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से वो ज़ाया कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा बीमारियों की इलाज है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इश्कीन कम करती है, ब्लड प्रेशर। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा यकीनन ये सवाल होगा कि आप एक इश्कीन नहीं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो कॉमन यूज़ होती हैं घरों में, और हम चाहेंगे कि नाजरीन को वो मालूमात भी मिल सके आपके ज़रिए। एक तो मैंने कहा ना कि आप सीज़न आ जाएं, आप जिस तरह हम पुदीना इस्तेमाल करते हैं, आप मेंथा लॉन्ग फिलिल है, लोग खाएं, इंतहाई सेहत के लिए बड़ी बेहतर है। सही, ठीक है। तो एक चीज़ होती है, वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, प्लांट्स ये नहीं ज़रूरी नहीं 100% सेफ़ होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, लेकिन वो प्लांट जो सेंचुरी से हमारे जो आबाओ अजदाद उनको यूज़ करते हैं ना, वो सेफ़ हैं। इनको एडिबल प्लांट्स कहते हैं। यानी अगर एडिबल कोई चीज़ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल तुमुरो का कावा लोग बना के पीते हैं, पी लें, ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। इस तरह आप फिलिल को हम सलाद के तौर पर यूज़ करते हैं। जब नए सीज़न के अंदर बीमारियाँ कौन सी डॉक्टर साहब? बीमारियाँ जो फिलिल है वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, जो तुमुरो है वो ज़्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान के अंदर, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके लिए आप ये इश्कीन यूज़ कर सकते हैं, और ये मेंथा जिसको मैंने आपको फिलिल बोला, शिनाज़ ज़बान का मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, और थाइम, वाइल्ड थाइम जिसको कहते हैं, और ये कॉमनली आप मार्केट से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। आप अपने घर में कावा बना के पी लें, आपके अपने इलाके की प्रोडक्ट है। डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत सारी बातें और करनी थी, ख़ास तौर पे जड़ी बूटियों से मुतालिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम बहुत सारी जड़ी बूटियों के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ इस हवाले से बात करें कि कौन सी जड़ी बूटी किस मरज़ की दवा है। अच्छा, और हमारे इलाके में पाई जाती है। हाँ, जो हमारे इलाके में पाई जाती है। आखिरी सवाल है आपसे कि एक तो ये हमारी जो आपने अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र किया कि जो हमारे आबाओ अजदाद से बातें चली आ रही थी वो अभी ख़त्म होती जा रही हैं, बुज़ुर्ग जो हमारे थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये जो मालूमात हैं, ये जो इल्म है, ये मुंतकिल नहीं हो रहा है कहीं।
तो एक तो इस हवाले से बताएं कि ये इसकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट को हम किस तरीके से, गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती, ख़ास तौर पे लेजिस्लेशन की अगर बात की जाए तो क्या ये बहुत ही अहमियत का हामिल शोबा नहीं है जड़ी बूटियों का जिस पे लेजिस्लेशन? मैं ये दोनों आपके सवालों का जवाब देता हूँ। एक तो आपने कहा कि इस नॉलेज को प्रिजर्व कैसे किया जाए। देखो, ये हमें नॉलेज मिलता है सीना बसीना, सही, इसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। अब डॉक्यूमेंटेशन के दो तरीके हो सकते हैं। एक वो जो इस तरह हम इंटरव्यू करते हैं, यानी जो एक्सपर्ट लोग इस फील्ड के, वो जाके वो पुराने लोग जो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं, सही, उनको इंटरव्यू करें। बेशक उनके अपने ज़बान के अंदर करें, कोई ब्रुशिस्की में है, शिना में है, बल्ती में है, तो इंटरव्यू करें, नॉलेज को प्रिजर्व करें। ये तो एक तरीका है। और ये काम गवर्नमेंट भी कर सकती है, टेक्निकल लोग भी कर सकते हैं, इवन मीडिया भी ये काम कर सकता है। दूसरा, आपने क्वेश्चन पूछा कि प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करें। जिस तरह आपने कहा कि अस्तोर के अंदर जो एक दो वाक़या, अनफॉर्चुनेट वाक़या भी है, तो मेरे ख्याल में किसी न किसी लेवल पे गवर्नमेंट कर भी रही है कि अब लोगों को इस चीज़ से रोक रही है। मैंने पीछे भी एक न्यूज़ सुनी थी कि वहाँ से कुछ लोग मेडिसिन स्मगल कर रहे थे अस्तोर के किसी जगह पे, तो उनको उन्होंने बाकायदा, उन्होंने कहा जाता है कि वो तो पेंडेमिक सिचुएशन में बेरोज़गार हुए थे और उनका वाहिद ज़रिया जो है वो ये। फिर भी ये तरीका नहीं है कि अगर एक ऐसी नायाब किस्म की स्पीशीज़ मेडिसिनल प्लांट की पाई जाती है तो गवर्नमेंट उनको, जो अगर ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी वैसे ही इमदाद करे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ज़रूरतमंद, हाँ, उसकी वो ज़ाया ना करें, वो ज़ाया ना करें, जो इंतहाई अहमियत के हाँ, उनको, इस तरह के लोगों को बिल्कुल आप गवर्नमेंट पकड़ें और लेजिस्लेशन मज़ीद इसको सख्त कर दें। और ये हमारा एसिड है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना पसंद करूँगा, ये बहुत बड़ी फ्यूचर की इनकम है आपकी। जो आपका टूरिज़म रिसोर्स है ना GB का, ये मेडिसिनल प्लांट भी आपका एसिड है। सही, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि इन्हीं पहाड़ों के अंदर लोग डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करेंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। और वही आपके गरीब लोग हैं जो आज यहाँ आप कहते हैं डिफरेंट जगहों पे पकड़े जा रहे हैं, वो अपने इलाकों के अंदर उनको ग्रो करेंगे, गवर्नमेंट हेल्प करेंगी। ये स्टडीज़ की जा सकती है और चाइना के अंदर ये हो रहा है, तो उन इलाके के अंदर उनको कल्टीवेट करें और फ्यूचर में उनको एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, हमने आज की इस नशिस्त में बात की कि गिलगित बल्तिस्तान में जड़ी बूटियाँ जो पाई जाती हैं उनकी क्या अहमियत है, और यकीनन ये हमारा कौमी असासा भी हैं जिनकी हिफाजत करना वक्त की अहम ज़रूरत है। और गवर्नमेंट भी इस हवाले से ज़रूर तवज्जो दे कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं इनको महफूज कैसे किया जाए और इन्हें जो है वो किस तरीके से मार्केट किया जाए और इससे किस तरीके से फ़ायदे हासिल किए जाए, जिससे न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला पे भी मुस्बित असरात पड़ेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।